कहानी की शुरुआत होती है डैन नाम के एक आदमी से, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को स्कूल से पिक करने के लिए जाता है, क्योंकि जेनी एक स्कूल टीचर है। उसका बच्चों से बहुत लगाव है। आज वीकेंड है, इसलिए डैन जेनी को लेकर एक क्वेरी एरिया में लेकर जाता है। ये जगह उनके शहर से बहुत दूर थी। दोनों रास्ते भर एंजॉय करते हुए जाते हैं, लेकिन जिस जगह पर उन्हें जाना था वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए अब वो वहाँ पर नहीं जा सकते थे और वो पास के ही लेक वाले एरिया में चले जाते हैं। जब वो लेक के रास्ते पर जा रहे थे, तभी उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है जो कि कुछ लिख रहा था। तभी जेनी उसके पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा उनके कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और दोनों लेक के पास पहुँच जाते हैं। तभी उन्होंने देखा कि जिस बच्चे को उन्होंने रास्ते में देखा था, उसे दो बच्चे परेशान कर रहे हैं। जब बच्चे वहाँ से चले गए तो उन दोनों की आंख लग जाती है। तभी वहाँ पर एक डॉग आ जाता है। उसके भौंकने से उन दोनों की आंख खुल गई। वो डॉग जेनी के काफी नजदीक आ चुका था। तभी वो बच्चे उस डॉग को ले जाते हैं। दरअसल बनी नाम का वो डॉग उन बच्चों का ही था। और फिर डैन लेक के अंदर चला जाता है। वहाँ बनी अभी भी जेनी को तंग किया जा रहा था। किसी तरीके जेनी उस बनी को वहाँ से भगा देती है। जब डैन वापस आता है तो वो देखता है कि वो बच्चे तेज आवाज में म्यूजिक सुन रहे थे। डैन उन बच्चों के पास जाता है और उन्हें गुस्से से बोलता है कि अपना म्यूजिक बंद करो और अपने कुत्ते को भी बांध कर रखो। लेकिन वो बच्चे डैन की बात नहीं मानते और पेज नाम का एक बच्चा वो फिर से म्यूजिक ऑन कर देता है और इस तरह शाम हो जाती है। जेनी आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठे करने लगती है, लेकिन जेनी को वहाँ पर लग रहा था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। रात को उन्हें किसी की आवाज आती है। बाहर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था और अगली सुबह उन्होंने अपने खाने को चेक किया तो उस पर कीड़े लगे हुए थे और अब उनके पास खाने का सामान भी नहीं था। इसलिए वो दोनों नाश्ता करने के लिए एक गांव में जाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है, क्योंकि उन बच्चों ने कार के नीचे कुछ नुकीली चीज लगा दी थी। डैन टायर को चेंज करके वो गांव की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्होंने देखा कि सामने वो बच्चे फिर से जा रहे थे और तभी उन्हें एक रेस्टोरेंट मिल जाता है। डैन वेटर से उन बच्चों के बारे में पूछता है। वो लेडी उन बच्चों के बारे में उन्हें अजीब अजीब तरह की बातें बता रही थी। डैन और जेनी उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगे। तभी डैन ने उन बच्चों का घर देखा और वो उन बच्चों की कंप्लेन करने के लिए वहाँ पर जाने लगा। डैन को लग रहा था कि घर पर उनके पेरेंट्स होंगे, लेकिन घर तो पूरा खाली था। तभी बाहर घर का ओनर आ जाता है और जेनी को अपने घर के सामने से गाड़ी हटाने को कहता है। वो आदमी नशे में था। उसे पता चल चुका था कि उसके घर के अंदर कोई है। वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है और डैन उस आदमी से छुपते छुपाते घर से बाहर आ जाता है। जेनी और डैन अपनी कार से अपने टेंट पर पहुँच जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि डैन के पास एक रिंग है। वो जेनी को आज प्रपोज करने वाला है, लेकिन तभी जेनी ने देखा कि उनकी कार वहाँ से गायब है। डैन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन्हें पता था कि ये सब उन्हीं बच्चों ने किया है। वो अपनी कार को यहाँ वहाँ ढूंढ ही रहे थे। तभी सामने से वो बच्चे तेज स्पीड में उस कार को लेकर आ जाते हैं। दोनों बाल बाल बचे और कार लेकर वो वहाँ से चले गए। अब रात हो चुकी थी। दोनों के पास ना ही कार थी और ना ही उनके खाने का सामान। वो वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। तभी वो रास्ते में देखते हैं कि वही बच्चे एक जानवर को कैद करके उसे तंग कर रहे हैं। डैन उनसे अपनी कार की चाबी मांगता है, लेकिन उनमें से एक बच्चा डैन को चाकू दिखाता है। डैन उस बच्चे का हाथ पकड़ लेता है और तभी उनका डॉग डैन पर अटैक करता है और एक्सीडेंटली वो चाकू के ऊपर कूद जाता है, जिससे उस डॉग की मौत हो जाती है। डैन अपनी कार की चाबी उठाकर जेनी के साथ वहाँ से भागने लगा, लेकिन वो बच्चे भी उनका पीछा करते हैं और पत्थरों से कार की हेडलाइट्स भी तोड़ देते हैं। अब डैन को सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और अचानक उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। पेड़ का एक हिस्सा गाड़ी के अंदर आ चुका था। इसी वजह से डैन उसमें फंस चुका था और जेनी उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। डैन जेनी को फोन लेकर वहाँ से भागने को कहता है। जेनी ना चाहते हुए भी वहाँ से भागने लगती है,
कि शायद वो किसी को यहाँ मदद के लिए बुला सके। डैन कार में अकेला फंसा हुआ था और वही बच्चे उसे ढूंढ रहे थे। जेनी भी एक जगह पर छुप जाती है और सुबह होने का इंतजार करती है। जैसे तैसे सुबह हो जाती है। वो फिर से डैन के पास जाती है, लेकिन वो देखती है कि गाड़ी में डैन है ही नहीं। तभी वो देखती है कि जमीन में खून के धब्बे लगे हुए हैं और उन्हीं के सहारे वो डैन को ढूंढने की कोशिश करती है। खून के धब्बों का पीछा करते हुए वो उन लड़कों तक पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि उन लड़कों ने डैन को बांध कर रखा हुआ है और उसका शरीर कांटे वाले तारों से लिपटा हुआ है। उनमें से एक लड़का इन सब में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए वो यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन उसके साथ ही एक एक करके डैन को जख्मी करने लग जाते हैं। तभी जेनी फोन के जरिए उन लड़कों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और इससे उन्हें पता चल जाता है कि जेनी उनके आसपास है और वो उसका पीछा करने लग जाते हैं। जेनी एक लकड़ी के जरिए उन लड़कों को साइकिल से गिरा देती है और भागती हुई कंस्ट्रक्शन एरिया में पहुंच जाती है, लेकिन तभी वो बच्चे भी वहां पर पहुंच जाते हैं और जेनी उस कैबिन के ऊपर चढ़ जाती है। तभी ब्रैड को उसके दोस्त का कॉल आता है जो बताता है कि डैन वहां से भाग चुका है। वहां डैन जख्मी हालत में किसी तरह अपनी कार के पास पहुंचता है, क्योंकि कार में फर्स्ट एड बॉक्स था। जैसे ही वो कार को खोलता है, उसकी आवाज से उन लड़कों को पता चल जाता है कि डैन कहाँ पर है। डैन तुरंत ही एक रॉड लेकर वहां पर छुप जाता है। उसे लग रहा था कि उसकी तरफ कोई बढ़ रहा है और वो उस पर हमला करता है, लेकिन वो कोई और नहीं जेनी थी। जेनी बाल बाल उसके हमले से बचती है। जेनी डैन को लेकर वहां से भागती है और उसे लेक के पास वाले कैबिन में पहुंच जाती है। जेनी डैन से डॉक्टर के पास जाने की बात करती है और तभी वो उसके पॉकेट में वही रिंग देखती है। ये देखकर जेनी काफी इमोशनल हो जाती है और तभी वो बच्चे भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन उनके आने से पहले जेनी और डैन वहां से जा चुके थे। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों वहां से गए नहीं, बल्कि पानी में छुपे हुए थे। डैन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और उन लड़कों के जाने के बाद वो उसे बाहर लेकर आती है, लेकिन डैन अपनी आंखें नहीं खोल रहा था और बस यही कहे जा रहा था कि जेनी तुम यहाँ से भाग जाओ। जेनी उसकी दी हुई रिंग को पहन लेती है और डैन को झाड़ियों में छुपाकर वहां से भागने लगी। तभी वो अपने सामने एक इलेक्ट्रिसिटी टावर देखती है, जिसके जरिए वो किसी टाउन तक पहुंच सकती थी, लेकिन भागते हुए उसका पैर एक नुकीली सी कील पर पड़ जाता है और दर्द से उसकी चीखें निकल जाती है, जिससे उन लड़कों को पता चल जाता है कि जेनी कहाँ है। जेनी जैसे तैसे करके एक जगह पर छुप जाती है और वो नुकीली कील अपने पैर से निकालती है। तभी उसके पास एक लड़का आता है और ये वही लड़का था जो जेनी और डैन को इस लेक में आते हुए मिला था, जिसका नाम एडम था। जेनी उससे मदद मांगती है, लेकिन एडम का कहना था कि उसकी माँ जॉब पर गई है। वो जेनी को अपने पीछे आने को कहता है और जंगल के रास्ते वो उसे कहीं पर ले जाता है। वो उसे एक जगह पर लाकर छोड़ देता है और उसे कहता है कि मेरी माँ यहीं पर आएगी। तभी एडम किसी को कॉल करता है और फिर हमें पता चलता है कि वो भी उन लड़कों के साथ मिला हुआ है और तभी वो बाकी सभी लड़के भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। जब जेनी होश में आती है तो उसे उन लड़कों ने डैन की डेड बॉडी के साथ बांधा हुआ था। जेनी डैन को देखकर बहुत दुखी होती है और अब वो लड़के जेनी को जिंदा जलाने वाले थे। ब्रैड नाम का लड़का ये काम उन सबसे जबरदस्ती करवा रहा था। वो सभी लकड़ियों पर पेट्रोल डालते हैं और उनकी एक साथी कि इन सब का वीडियो बना रही थी और फिर आग लगाने का काम एडम को दिया जाता है और एडम उन लकड़ियों में आग लगा देता है। आग सबसे पहले रस्सी पर लग जाती है और रस्सी टूटने से जेनी अपने आप को छुड़ा लेती है और वहां से भागने लगी। फ्रेड गुस्से से एडम पर ही पेट्रोल डाल देता है और उस पर आग लगा देता है। ये सीन काफी भयानक था। इसे देखकर जेनी उल्टियां करने लग जाती है। जेनी लगातार वहां से भागती है और जब वो देखती है कि वो बच्चे अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं तो वो एक गंदे डस्टबिन में छुप जाती है, जिससे बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। उनके चले जाने के बाद जेनी डस्टबिन से बाहर निकलती है और वहां से वो अपने हाथ में एक कांच का टुकड़ा ले देती है। तभी उनमें से एक बच्चा उसके सामने आ जाता है और जेनी बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे को मार देती है। मरने से पहले वो बच्चा उसे बताता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि वो उसकी मदद करने आया था
और ये बात सुनकर जेनी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करती है और आज उससे एक बच्ची का खून हो गया। और फिर रात हो जाती है। कुछ देर के बाद ब्रैड को उसके दोस्त की लाश मिलती है। वो सभी बच्चे ब्रैड पर गुस्सा होते हैं कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, लेकिन वो अब भी नहीं डर रहा था और उन सब लड़कों को फोन पर बनी हुई वीडियो दिखाता है। वहाँ जेनी भागते भागते एक कच्ची सड़क पर पहुंच जाती है और सामने से एक गाड़ी वहाँ पर आ जाती है। गाड़ी में से एक लड़का निकलता है और वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा देता है। जेनी उसे बताती है कि एक गैंग ने मेरे बॉयफ्रेंड को जान से मार दिया। उस लड़के की बातों से पता चलता है कि वो अपने भाई को ढूंढ रहा है और वो वापस जाते हुए जेनी को टाउन में छोड़ देगा। जेनी को पता है कि उसका भाई कौन है, लेकिन जेनी उसे कुछ भी नहीं बताती। जैसे ही वो लड़का अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है, जेनी उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी सामने से वही वीडियो बनाने वाली लड़की आ जाती है और जेनी उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और वहाँ से जाते हुए वो एक पेड़ से टकरा जाती है। पास ही में एक पार्टी चल रही थी जहाँ पर जेनी पहुँच जाती है। वो लोग उसकी मदद करते हैं। तभी जेनी की नज़र जाती है डॉग के एक बर्तन पर, जिस पर उसी डॉग का नाम लिखा हुआ था जो कि मारा जा चुका है। और जेनी तुरंत ही समझ जाती है कि उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स हैं। जेनी भागते हुए अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है। उसे पता चल चुका था कि अब वो यहाँ से जिंदा नहीं लौटेगी। वो बाथरूम में रखी हुई एक रेजर को अपने हाथ में ले लेती है। जब बाहर निकलती है तो सामने ब्रैड खड़ा हुआ था। वो सबको बता देता है कि इसी लड़की ने हमारे 2 दोस्तों की जान ली है। ब्रैड का पिता जेनी को छोड़ देने की बात कहता है, क्योंकि यदि वो पुलिस को बताएंगे तो उनके बच्चे भी फंस सकते हैं। और वो सभी मिलकर जेनी को बाथरूम में बंद कर देते हैं। फ्रेड अपने कमरे में जाता है और इसलिए कि उसके कानों तक जेनी की चीखें ना सुने, वो अपने कानों को बंद कर लेता है। और उसकी एक स्माइल के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ये कहानी काफी भयानक थी। जेनी के साथ उन लोगों ने जबरदस्ती की और उसके बाद उसे छोड़ा या नहीं, ये मूवी में नहीं दिखाया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।